थोड़ी सी बारिश हुई और देखा गया पूरी जहांगीरपुर में पानी का जल भराव पूरी तरह से बढ़ा गया। जहांगीरपुरी के बड़े नालों का सिर्फ फोटोग्राफी हुई है। मशीनें लाके फोटो खिंचवा के क्षेत्रीय विधायक जी गायब हो गए हैं। नाले की सफाई के नाम पर महज कागजी कार्रवाई हुई है। जमीनी स्तर पे किसी प्रकार का कोई भी नाला साफ नहीं किया गया। इसलिए जरा सी बारिश में जहांगीरपुरी लबालब भर जाती है और हालात यहाँ के। तो शीला दीक्षित की सरकार 15 साल रही। 15 सालों में हम विकास की झड़ी लगाए कांग्रेस ने इस दिल्ली में, लेकिन कुछ एक तो कांड हुआ उस टाइम, निर्भया कांड। निर्भया कांड को भारतीय जनता पार्टी ने कैश किया और पब्लिक थोड़ी सी अनजान होती है, भावुकता में बह गई और उन्होंने सोचा कि दिल्ली सरकार का कसूर है। हालांकि जब से शीला दीक्षित जी की सरकार गई है, 15 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, 1 साल 6 महीना होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, तब से सैकड़ों बलात्कार हुए हैं, सैकड़ों निर्भया कांड हुआ है। किसी पे किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। सब वही मीडिया इनके आरोपों को ढक देती है, हमारों कांग्रेस के आरोपों को उजागर कर देती है और हमें बदनाम करके साजिश के तहत हमें। नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बादली विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष ML भास्कर जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। भास्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका खबर कंट्रोल न्यूज चैनल के अंदर। सबसे पहले हम जान लेंगे सर, आप पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं अपने जहांगीरपुरी ब्लॉक से, क्या क्या समस्या आपको उत्पन्न दिख रही है जहांगीरपुरी के अंदर अभी फिलहाल? सर, यहाँ समस्याओं का भंडार है। जब से कांग्रेस की सरकार दिल्ली नगर निगम से और दिल्ली सरकार से गई है, तब से जहांगीरपुरी का बहुत ही बुरा हाल है। सफाई व्यवस्था बहुत ही चरमरा चुकी है। पानी की समस्या, आए दिन गंदा पानी यहाँ पर सप्लाई होता है और सड़कें, आप किसी भी सड़क से आए होंगे, किसी भी निगाह मारो किसी भी सड़क पर, सारी सड़कें टूटी फूटी हैं, नालियां लबालब भरी हुई हैं, सीवर जगह जगह ओवरफ्लो है। कोई जनप्रतिनिधि, ना तो आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद, ना ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक क्षेत्र की तरफ ध्यान देता है। लोग आते हैं, कांग्रेस के नेताओं की तरफ लोगों की निगाहें हैं, लोग हम लोगों के पास आते हैं, हम ऑफिसरों पे दबाव देके किसी तरह क्षेत्र की समस्या का समाधान करवाते हैं जितना हम लोगों से हो सकता है। मैंने देखा था थोड़ी सी बारिश हुई और देखा गया पूरी जहांगीरपुर में पानी का जल भराव पूरी तरह से बढ़ा गया। जहांगीरपुरी के बड़े नालों का सिर्फ फोटोग्राफी हुई है। मशीनें लाके फोटो खिंचवा के क्षेत्रीय विधायक जी गायब हो गए हैं। नाले की सफाई के नाम पर महज कागजी कार्रवाई हुई है। जमीनी स्तर पे किसी प्रकार का कोई भी नाला साफ नहीं किया गया। इसलिए जरा सी बारिश में जहांगीरपुरी लबालब भर जाती है और हालात यहाँ के खराब हो जाते हैं। क्या लगता है सर, जो मौजूदा विधायक इन समस्याओं को लेकर जागरूक होने के बावजूद भी काम क्यों नहीं कर रहा सर? ये तो आप उनसे पूछो, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है सर, ये तो विधायक जी का क्वेश्चन है। वो इस एरिया को नेगलेक्ट कर रहे हैं। इस एरिया को सिर्फ वोट बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं सर। बस वोट बैंक क्या, लहर में जीत गए समझ लो, भगवान जाने कैसे जीत गए। जहाँ देखो वहाँ तो ये चर्चा थी कि देवेंद्र जी जीत रहे हैं, देवेंद्र जी जीत रहे हैं। एंड टाइम पे ईश्वर ने या चुनाव आयोग ने क्या किया, मुझे तो लगता है वोट चोरी हुई है। तो जिस तरह से आरोप लगा रहे राहुल गांधी जी वोट चोरी लेकर प्रधानमंत्री PM बने, क्या लगता है कहीं सत्य है इस बात में? सबूतों के तौर पे ही राहुल गांधी जी, हमारे नेता जी, उन पे आरोप लगा रहे हैं और इस आरोप को हम साबित करके दिखाएंगे। राहुल गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते। हम कांग्रेस पार्टी सत्ता की राजनीति नहीं करती, सत्य की राजनीति करती है और सत्यमेव जयते पर विश्वास रखती है। राहुल जी तो ये भी कह रहे हैं जीरो एड्रेस के बहुत सारे फर्जी वोटर मिले हैं जो वोट डालते हैं,
जीरो एड्रेस होता क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं सर। जीरो एड्रेस ये होता है, जैसे सपोज करो ये रविंदर जी हैं, रविंदर जी के नाम से एड्रेस बने हैं, वहां पे मकान नंबर नहीं लिखा, मकान नंबर के बदले में मकान नंबर 0। करते क्या है, जहां तक हमें अंदेशा है कि हम तो, हमारे पास वोटर लिस्टें आती हैं, हम पर्चियां बांटने जाते हैं घर घर, तो जीरो एड्रेस पे तो पहुंच नहीं सकते। वो क्या करते हैं, उनकी चुनाव आयोग के सदस्यों से सेटिंग होती है और उनका अपना बंदा जाता है, जीरो एड्रेस के नाम पे वोट डाल जाता है। अभी मैं यहाँ पे 10 बूथों का इंचार्ज था, जे ब्लॉक का इंचार्ज मैं था दिल्ली विधानसभा के चुनाव में। मेरे पास एक बूथ पे कम से कम 1000 पर्चियां जी। फ्रॉड आई हैं। हम लोग इस तरफ ध्यान नहीं दिए और हम चूक गए, और लास्ट में हम देखा कि हम चुनाव हार गए। इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस, इतनी बड़ी पार्टी, एकदम से ही सर दिल्ली के अंदर वो सुपड़ा साफ होता है कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के आने से। क्या लगता है कारण क्या रहा है इसका, कि छोटे कार्यकर्ताओं को बड़े नेता लोगों ने मान सम्मान नहीं दिया, क्या मानते हैं आप? नहीं, ऐसा कांग्रेस तो कभी छोटे नेताओं को नेगलेक्ट करती ही नहीं, मान सम्मान बराबर देती है। हम जैसे कार्यकर्ता को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया, मैं यूथ कांग्रेस में प्रदेश में महासचिव रहा हूँ, SC/ST सेल का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ, 2002 से निरंतर मैं कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी रहा हूँ। बिल्कुल, काफी लंबे समय से सिपाही रहे हैं आप जी, कांग्रेस के। लंबे समय से था और आगे रहूंगा। ईश्वर ने चाहिए तो आजीवन कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा। रही बात क्या कारण रहा, तो शीला दीक्षित की सरकार 15 साल रही, 15 सालों में हम विकास की झड़ी लगाए कांग्रेस ने इस दिल्ली में। लेकिन कुछ एक तो कांड हुआ उस टाइम, निर्भया कांड। निर्भया कांड को भारतीय जनता पार्टी ने कैश किया और पब्लिक थोड़ी सी अनजान होती है, भावुकता में बह गई और उन्होंने सोचा कि दिल्ली सरकार का कसूर है। हालांकि जब से शीला दीक्षित जी की सरकार गई है, 15 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, 1 साल 6 महीना होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, तब से सैकड़ों बलात्कार हुए हैं, सैकड़ों निर्भया कांड हुआ है, किसी पे किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। सब वही मीडिया इनके आरोपों को ढक देती है, हमारों कांग्रेस के आरोपों को उजागर कर देती है और हमें बदनाम करके साजिश के तहत हमें हरा दिया गया। जितने सारे पे आरोप लगा रहे हैं सर इन समस्याओं को लेकर, क्या लगती है देखा सरकार पूरी तरह से दिल्ली के अंदर फेल नजर आ रही है आपको? भारतीय जनता पार्टी 100% फेल है, और आने वाले नगर निगम चुनाव में हम आपको इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे देंगे कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करके हम सत्तासीन होंगे दिल्ली नगर निगम के चुनाव में, भाई देवेंद्र जी के नेतृत्व में। भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे तो आप करोगे? यदि देती है तो श्योर करूंगा, इसीलिए संघर्ष कर रहा हूँ। बिना प्रतिनिधि आप जनता के लिए क्या क्या कर रहे हैं सर, कुछ हमारे जितना दर्शकों जो को मैं बताएं। सक्षम हूँ, जिस लायक मैं कर सकता हूँ। नाली की लड़ाई मैं लड़ता हूँ, बिजली की लड़ाई मैं लड़ता हूँ, पानी की लड़ाई मैं लड़ता हूँ। मैं आपको कहो तो मैं प्रेस विज्ञप्तियां दिखा सकता हूँ, शायद जहांगीरपुरी में मेरे से ज्यादा प्रेस विज्ञप्ति किसी के पास नहीं होगी। बिल्कुल। अभी आप इंटरव्यू खत्म करेंगे, मैं आपको अपना बायोग्राफी दिखाऊंगा। बीच में आप भगवत वगैरह भी करवाने का आयोजन? अभी भी करवाता हूँ। 9 तारीख से हमारी भागवत कथा 200 वाली गली में चल रही है। जी। 14 तारीख से हमारी भागवत कथा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले 1400 वाली गली में 14 तारीख से 21 तारीख तक होगी। डॉक्टर साहब, ये स्वयं आपके माध्यम से किया जा रहा है? नहीं, इसमें मैं सम्मिलित होता हूँ। ये व्यास जी की महानता है कि वो मुझे प्रमुख सेवादारों में शामिल रखते हैं। अभी सर जन्मदिन भी आने वाला है देवेंद्र यादव जी का। परसों देवेंद्र जी का जन्मदिन है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज रहेगा देवेंद्र आपका? यादव जी के जन्मदिन पर मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ देवेंद्र जी लाखों साल जिए। रही बात, देवेंद्र जी जन्मदिन यहाँ नहीं मनाते, शान शौकत से नहीं मनाते। देवेंद्र जी गरीब बच्चों को, बादली विधानसभा के 150 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, उनको ले जाके अच्छी अच्छी जगह पिकनिक कराते हैं, और उस दिन देवेंद्र यादव जी उन बच्चों के साथ ही खाना खाते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि बताई सर जी। देवेंद्र यादव जी के बारे में। कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को सर आप? मैसेज यही देना चाहता हूँ, अगर आप इन दोनों पार्टियों से थक गए हो तो आशा करता हूँ कि आप कांग्रेस की तरफ मुड़े और कांग्रेस को मजबूत करें। हो सकता है आपके भाई को मौका मिले, आप अपने भाई को मजबूत करें।
धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी, आपने समय निकाल कर हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।